और अपनी झोपड़ी में आराम करने लगता है। लेकिन गौरव जंगल में अचानक से गायब हुए उस साधु बूढ़े के बारे में सोच रहा था। न जाने जंगल में बैठा वो साधु बूढ़ा रो क्यों रहा था और वो अचानक से कहां गायब हो गया। ऐसा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। लगता है जरूर उस जंगल में कुछ तो है जो गांव वाले नहीं जानते। मुझे कल फिर से उस जंगल में उस मायावी नदी के पास जाकर देखना ही होगा। आखिर क्या रहस्य है उस मायावी नदी का। सुबह गौरव नींद से उठता है और देखता है गांव वालों का बहुत शोर हो रहा है। गांव की एक औरत बैठी जोर जोर से रो रही थी और उसके पास गांव वालों की भीड़ लगी थी। हाय हाय, सोमू के बापू रात को उस जंगल की तरफ कुछ लकड़ियां लेने गए थे। मैंने उन्हें कितना मना किया था वहाँ मत जाइए, लेकिन वो माने ही नहीं। अब देखो वो रात से वापस ही नहीं लौटे। ये क्या हो गया, अब मैं क्या करूँगी। अरे आप ये क्या बोल रही हैं? आपके पति जंगल से वापस नहीं आए? आखिर क्या हुआ है उन्हें, बताओ मुझे। अरे बेटा, तुम्हें नहीं पता उस जंगल में उस मायावी नदी के पास जो भी गांव वाला जाता है वो लौटकर वापस नहीं आता है। वो नदी मायावी है बेटा, वहां से कोई जिंदा वापस नहीं लौटता है। गौरव को ये बात बहुत हैरान कर देती है। आखिर क्या रहस्य है उस मायावी नदी का? सच में वो एक मायावी नदी है जो गांव वालों को मार डालती है। मुझे इसका पता लगाना ही होगा। गौरव जंगल में मायावी नदी के पास जाता है और शाम हो जाती है कि अचानक से गौरव को किसी की आवाज सुनाई देती है, मानो कोई किसी की आराधना कर रहा हो। ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो, ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो, ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो, आओ मेरे समक्ष प्रस्तुत हो। अरे ये अजीब सी आवाजें कहां से आ रही हैं? चलते चलते गौरव जंगल में मायावी नदी के पास चला जाता है और वो जो देखता है उसे देखकर गौरव हैरान रह जाता है। वो देखता है कि वही पागल बूढ़ा एक बहुत बड़े राक्षस की तस्वीर के आगे बैठा है, आराधना कर रहा है और वहाँ पर कई शव रखे हुए हैं। ओम द्वितीय देव प्रसन्न हो, आज बस एक और इंसान की बलि देनी बाकी है आपको, फिर उसके बाद आप प्रसन्न हो जाएंगे और मुझे संसार में सबसे अधिक शक्तिशाली होने का वरदान मिल जाएगा। ये सब देखकर गौरव के होश उड़ जाते हैं। ये सब यहाँ क्या हो रहा है? ये तो वही पागल बूढ़ा है, लेकिन ये यहाँ ऐसे और इसके पास इतने सारे इंसानी शव यहाँ क्या कर रहे हैं? यहाँ किसे प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा है ये? कौन है ये राक्षस? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कि तभी फिर से किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। अरे तो बिल्कुल वैसे ही रोने की आवाज है जैसे मैंने कल सुनी थी। गौरव अपनी उल्टी दिशा की तरफ चलने लगता है और देखता है वही बूढ़ा साधु नदी किनारे बैठा रो रहा होता है। गौरव उसके पास जाता है। अरे तुम तो वही साधु हो ना जो कल यहाँ बैठे रो रहे थे, और अचानक से तुम गायब कैसे हो गए थे? आखिर कौन हो तुम, बताओ मुझे। तुम रो क्यों रहे हो? मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूँ, बताओ मुझे। मेरी मदद करो बेटा, मुझे मुक्ति दिलाओ। मैं तो कई साल पहले ही मर चुका हूँ, लेकिन मेरी आत्मा आज भी यहीं भटक रही है। उस पापी को जब तक उसके किए की सजा नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा यूं ही भटकती रहेगी, इसे कभी शांति नहीं मिलेगी। ये तुम क्या बोल रहे हो? क्या तुम सच में मर चुके हो? लेकिन